हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 13 सितंबर को होने वाली है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रीलिम्स में जो है वो है बिहार स्पेशल। अगर हम बिहार स्पेशल में भी देखें तो मेजर दो चीज़ है बिहार स्पेशल में, जो सेक्शन है उसको आपको कवर करना है। एक है आपका हिस्ट्री एंड दूसरा है बिहार की ज्योग्राफी। तो आज की वीडियो में हम बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम जो भी प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो आई कैन गारंटी यू कि ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डेटा फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, जो आपको एक सोर्स में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने 2-3 सोर्सेस को मिला के इसको बनाया है। तो इस वीडियो में आपको इम्तियाज़ अहमद सर की जो मैं बुक रिकमेंड करती हूँ बीपीएससी के लिए, उसके भी फैक्ट्स हैं। साथ साथ जो मेरी बिहार स्पेशल की बुक थी उससे भी मैंने फैक्ट्स उठाए हैं, एंड साथ साथ प्लस इंटरनेट से भी, सोर्सेज से भी मैंने इसमें फैक्ट्स डाले हैं। तो वो सारे फैक्ट्स को एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो इवेंट्स चला था उस तरीके से देखेंगे, ताकि आपको फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाए विद द क्रोनोलॉजी कि हाँ पहले ये मूवमेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसमें कौन से बिहारी लीडर्स इन्वॉल्व थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स उस टाइम में बिहार में हो रहे थे, और ओवरऑल बिहार का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको शुरू करते हैं। मुश्किल से आपके पास अब तो 7 से 8 दिन बचा हुआ है, उसी में हमें जितना फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लें, एक तरीके से रिवीजन कर लें, उतना आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। एंड साथ साथ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी तक आपने मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल का कर लिया होगा, इस वीडियो को एज ए रिवीजन पर्पस के थ्रू देखें, एंड कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे जो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे उसको आप एक अलग से पेन पेपर पे जॉट डाउन कर सकते हैं, या तो इसकी पीडीएफ हम ऐसे भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर फैक्ट्स आई होप आपने अच्छे से अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें कवर होगा, एंड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे आप उसको अलग से लिख लीजिए, या पीडीएफ ही इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी मॉडर्न हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आप सबसे पहले देखोगे कि जो टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं इंडिया पर्सपेक्टिव से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम बिहार स्पेसिफिक देखेंगे। तो जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट हुआ है हम सिर्फ बिहार के डेटा को देखेंगे, हम इंडिया लेवल के डेटा को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ऑब्वियसली यूरोपियंस इंडिया में आए, फिर धीरे धीरे बिहार के भी क्षेत्र में आने लगे। तो पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो बिहार में एंटर किए। वो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन में ट्रेड करते थे, और 1599 में उन्होंने क्रिश्चियन चर्च बनाया जिसको अभी बंडेल चर्च बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंडेल चर्च किनके द्वारा फाउंड किया गया, तो ऑब्वियसली पोर्टुगीज के द्वारा। एंड कब ये फाउंड किया गया, तो 1599 में फाउंड किया गया। सेकेंड है जो इंग्लिश थे यूरोपियन, वो सेकेंड थे जो बिहार में एंटर किए। 1620 में उन्होंने आलमगंज पटना में फैक्ट्री का स्थापना किया, जो कि 1621 में क्लोज हो गया। आज वही फैक्ट्री गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस गुलजार बाग में वो फॉर्म हो गई है। ठीक है, कन्वर्ट हो गई है। थर्ड है डच। डच कब आए, डच ने फैक्ट्री पटना में इस्टेब्लिश की 1632 में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जिसको अभी आज हम पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जानते हैं। फिर डैनिश जब कब डैनिश ने फैक्ट्री नेपाल कोठी पटना में एक जगह है 1774 में इन्होंने इस्टेब्लिश की। तो ये सारे यूरोपियंस बिहार में आए, और कहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, क्या उनका मेजर सिग्निफिकेंट रहा बिहार में एज ए जब भी उनका पावर था, तो उन्होंने बिहार में कौन से एक्सपेक्ट को कवर किया, वो चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिहार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी उस टाइम बिहार में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या इवेंट्स हुए। तो बेसिकली फर्स्ट तो बैटल ऑफ बक्सर आपने देखा ही होगा, सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। हेक्टर मुनरो वर्सेस शाह आलम टू, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। तो नवाब उस टाइम बंगाल के कौन थे, बंगाल और बिहार एक ही पार्ट माना जाता था। तो सुजाउद्दौला नवाब थे बंगाल के, अवध के नवाब मीर कासिम टू थे, शाह आलम टू, ठीक है, ये थे। और इंग्लिश की तरफ से कौन थे, ब्रिटिश की तरफ हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1783 में वार्डन हेस्टिंग जो थे उन्होंने गोलघर का कंस्ट्रक्शन किया था। और ये गोलघर बेसिकली क्या था, ग्रेनरी स्टोरेज का ये एक आर्किटेक्चर था।
उसको डोम शेप दिया गया था, ठीक है। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? जॉन गैस्लिन आर्किटेक्ट थे, और ये 1783 में स्टार्ट हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन इसको कंप्लीट कब किया गया? 1786 में। थर्ड देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो वाइसरॉय थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बिहार में स्टार्ट किया। परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि 10/11 जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ब्रिटिशर्स का होगा, एंड 1/11 जो भी प्रॉफिट है वो जमींदार का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। इसमें जो भी टेनेंट्स थे, जो भी रैयत थे ज़मीन के, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुए पीजेंट के, और ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट वो खड़े हो गए। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लाया गया? 1885 में लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे बिहार में, जो बिहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद एक मेजर इवेंट होता है 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो 1857 रिवॉल्ट बिहार का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले जो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट थे, देवघर डिस्ट्रिक्ट, देवघर कहाँ है? झारखंड में, झारखंड पहले बिहार का पार्ट था। तो 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट देवघर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक मेंबर थे पीर अली, जिन्होंने 3 जुलाई को पटना में, वहाँ से वो मार्च स्टार्ट करते हैं टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जहाँ से एक्चुअली में शुरुआत होती है 1857 रिवॉल्ट की, और उनको डेथ सेंटेंस 7 जुलाई 1857 में ही दे दिया गया। मतलब वो 3 जुलाई को रिवॉल्ट करने का सोचते हैं और 4 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर दम ऑटोक्रेसी रूल था। फिर दानापुर कैंट में भी रिवोल्ट हुआ। कब हुआ? तो 25 जुलाई 1857 में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव और हथवा, वो लोग ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे मैन पावर के साथ, ताकि वो 1857 रिवोल्ट्स में जो भी इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको डिफेंड कर पाए, ठीक है। कुंवर सिंह ऑब्वियसली हम जानते हैं, जगदीशपुर एरिया को ऑक्युपाई उन्होंने किया आरा में 1857 जुलाई में। नाना साहब ने ब्रिटिशर को डिफीट किया आजमगढ़ के पास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 1857 रिवॉल्ट इन बिहार से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना, और उसका बिहार में सिग्निफिकेंस, और उसमें क्या क्या उस टाइम पे हुआ। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन रहा था तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाया गया, 1908 में बनाया गया, और सोनपुर सारण में इसका गठन हुआ था, ठीक है, बनने के बाद। इसमें प्रेसिडेंटशिप किनके द्वारा की गई थी? नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पटना में था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था पटना में 1908 में। सर अली इमाम उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। 1912 में जो 27वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बांकीपुर पटना में हुआ, जिसमें RN मुधोलकर जो थे, रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर, वो इसके प्रेसिडेंट थे, जिसमें मजरूल हक चेयरमैन और सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी। ये जो कॉम्बिनेशन था, इसको क्या किया था? इंग्लैंड भेजा गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कि अपनी मांगों को वहाँ पे इंग्लैंड में जो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वहाँ पे अपनी मांगों को वो प्रस्तुत कर पाएँ, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड ये सारे इवेंट्स बिहार में हुए थे। सबसे पहले बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी इसके गठन के बाद 1908 में, कि जो भी उनके रिजोल्यूशंस है उसको एक तरीके से वो मीटिंग के थ्रू जो भी कांग्रेस मेंबर उनके सामने रख पाए, जिसमें प्रेसिडेंटशिप नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर थे, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पटना में था। और यही कांग्रेस कमेटी का कॉन्फ्रेंसेस होता था जो पटना में था। तो सबसे पहला कॉन्फ्रेंस 1908 में ही सर अली इमाम उसके प्रेसिडेंट बने, और 27वां सेशन में क्या हुआ? जो बांकीपुर पटना में हुआ, RN मुधोलकर जो उनके प्रेसिडेंट थे 1912 में जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक बनाई गई डिप्यूटेशन पे सेंड करने के लिए टीम, जिसमें मजरूल हक चेयरमैन और सच्चिदानंद सिन्हा जनरल सेक्रेटरी को इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं होम रूल मूवमेंट एंड बिहार। तो ये ऑब्वियसली होम रूल मूवमेंट किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। बाद में बाल गंगाधर तिलक इसको ज्वाइन करते हैं। तो दिसंबर 16, 1916 में मीटिंग जो है बांकीपुर पटना में स्टार्ट हुआ कि होम रूल लीग यहाँ स्टार्ट करना है, दिसंबर 16, 1916 में। यहाँ पे प्रेसिडेंट ये थे मजरूल हक, वाइस प्रेसिडेंट सरफराज हुसैन खान, पूर्णेंदु नरेंद्र सिंह, मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद जो थे वो होम रूल मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो ये जो 16 की मीटिंग हुई इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ये थे।
एनी बेसेंट पटना में विजिट की हैं, वो भी 2 बार विजिट की हैं। पहले बार कि अप्रैल 1918 में विजिट की, एंड सेकेंड विजिट उनका जुलाई 25 1918 में ये विजिट की कि यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट किस तरीके से चल रहा है बिहार में, क्योंकि इसमें बिहार में भी अच्छे खासे लोग इसको पॉपुलराइज करने में थे, इसके ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने में थे। तो एनी बेसेंट यहाँ पे विजिट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन बिहार, मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज एक्शंस हुए थे एट इंडिया लेवल, उसमें भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज एक्शन बिहार में भी हुए थे। तो सबसे पहले अनुशीलन कमेटी जो थी वो पटना में इस्टेब्लिश की गई, किनके द्वारा? सचिन नाथ सन्याल के द्वारा 1913 में। ठीक है, और जो बंकिम चंद्र मित्र थे BN कॉलेज से थे, वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस अनुशीलन समिति को लीड करने के लिए। अप्रैल 30 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने बॉम्ब थ्रू किया था मुजफ्फरपुर में, जिसमें वो ये बॉम्ब जो था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए था, बट गलती से वो बॉम्ब जो वाइफ और मतलब पत्नी और बेटी जो मिस्टर पिंगल कैनेडी थे, उनके पत्नी और बेटी की मौत हो गई। ठीक है, और यहाँ पे फिर इन पे ये पकड़े गए, इन पे केस भी हुआ, जो जिसमें खुदीराम बोस को डिफेंड करने के लिए जो लॉयर थे उनका नाम था कालिदास बाबू। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लाहौर कॉन्स्पिरेंसी पढ़ा होगा नेशनल लेवल पे, उसमें आपने HSRA भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें एक मेंबर थे बैकुंठ शुक्ला और फरिंदर नाथ घोष। फरिंदर नाथ घोष को बैकुंठ शुक्ला ने मर्डर कर दिया था। क्यों? क्योंकि फरिंदर नाथ घोष क्या किए थे, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में गवर्नमेंट के अप्रूवर बन गए थे। ठीक है, और इस वजह से बैकुंठ शुक्ला को गया सेंट्रल जेल में हैंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज थे जो बिहार से रिलेटेड थे, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जो बिहार में हुए थे। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं चंपारण मूवमेंट। तो चंपारण मूवमेंट ऑब्वियसली पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ला और रामलाल शाह दोनों इनवाइट करने गए थे गांधी जी को। हमें हमेशा राजकुमार शुक्ला याद रहता है, लेकिन रामलाल शाह का कोई नाम ही नहीं जानता है। तो रामलाल शाह प्लस राजकुमार शुक्ला दोनों ही इनवाइट करने गए थे गांधी जी को। चंपारण मूवमेंट की वजह से 3 कथिया सिस्टम चलता था, जिसमें बोला जाता था, प्रेशर दिया जाता था फार्मर्स को कि 3 डिवाइडेड बाई 20, मतलब इतने पार्ट जो आपका लैंड है उस पर आपको कंपल्सरली इंडिगो को ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है, जिसके खिलाफ ये चंपारण मूवमेंट हुआ था। जब ये मूवमेंट हो रहा था तो बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम कौन थे? सर एडवर्ड गेट। ठीक है, तो सर एडवर्ड गेट के अध्यक्षता में इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया और चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और इसको अपॉइंट किसने किया? एडवर्ड एल्बर्ट गेट, इन्हीं ने ही इसको अपॉइंट किया। और इसको प्रिसाइड किसने किया? FG स्ले ने प्रिसाइड किया। तो ये प्रेसिडेंट थे और प्लस इसमें 6 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स में आप देखोगे महात्मा गांधी भी थे। कौन कौन मेंबर थे? DJ राइड, महात्मा गांधी, LC अडामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह एंड G रेनी। तो 3 इंडियन मेंबर थे। ठीक है, और जिसमें महात्मा गांधी भी थे, और 6 टोटल मेंबर थे, और प्लस उसमें 1 एक प्रेसिडेंट थे, FG स्ले उनका नाम था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी मोतिहारी पे पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारे बिहारी लीडर्स ने गांधी जी का सपोर्ट किया और उनके हेल्प किया चंपारण मूवमेंट को लीड करने के लिए, जिसमें बिहारी लीडर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई, CF एंड्रयू, HS पोलोक, राजकिशोर प्रसाद, नवमी प्रसाद, शंभू शरण और धरणीधर प्रसाद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिहारी लीडर्स थे जिन्होंने चंपारण मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं मई 1 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास किया गया, जिसने ये जो कंडीशन था 3 डिवाइडेड बाई 20th पार्ट पे उनको इंडिगो कल्टीवेट करना है, इसको हटा दिया गया। और राजकुमार शुक्ला, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उनका विलेज कहाँ था? मुरली भड़हवा, ये उनके गाँव का नाम था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंपारण मूवमेंट से रिलेटेड कि चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी किनके द्वारा बनाई गई, उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट की गई, उसमें मेंबर्स कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे। एंड फाइनली मई 1 1918 में एग्रेरियन एक्ट पास किया गया। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मिसलेनियस फैक्ट मैंने डाले कि 1920 में सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह फर्स्ट गवर्नर बिहार के बने, उड़ीसा प्रोविंस के। वहाँ पे पहले बिहार और उड़ीसा प्रोविंस दोनों साथ में ही थे। आप ये बताइए कि दोनों अलग कब हुआ, इसका ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखूँ कि आपने कितना अच्छा से बिहार स्पेशल किया। तो 1920 में ये पहले गवर्नर बने सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह, और ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है बीपीएससी। नेक्स्ट हम आते हैं रॉलेट एक्ट 1919। तो ये लोकेशन पटना में, मुजफ्फरपुर बिहार में इन जनरल, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया, इन सारे लोकेशन पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेके 22, तो अगस्त 1920 में कांग्रेस की मीट हुई बिहार में राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंटशिप में। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसको प्रिपेयर किया था धर्मेंद्र प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर ने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रॉलेट एक्ट के टाइम प्रिंस ऑफ वेल भी लैंड किए, और दिसंबर 22, 1921 में, जिसमें कंप्लीट बॉयकॉट किया गया बिहारी लीडर्स के द्वारा। बिहार विद्यापीठ भी इसी टाइम फाउंड किया गया गांधी जी के द्वारा 1921 में, जिसके चांसलर कौन थे, मौलाना मजरूल हक। वाइस चांसलर कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद। नेशनल स्कूल पटना में इस्टेब्लिश किया गया, जिसके प्रिंसिपल कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसी के दौरान आप देखोगे सदाकत आश्रम दीघा पटना में इसको फाउंड किया गया, और इसको किसने इस्टेब्लिश किया, मजरूल हक ने। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, मदरलैंड, जो कि 1921 से इसको स्टार्ट किया गया। इसी टाइम आप देखोगे कि 37th कांग्रेस सेशन, इससे पहले 27th कांग्रेस सेशन हुआ था 1912 में। 37th कांग्रेस सेशन गया में हेल्ड किया 1922 में। इसको प्रिसाइड किसने किया था, CR दास ने। राजेंद्र प्रसाद इसके सेक्रेटरी बने थे इस कांग्रेस सेशन के। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस था उसको पटना शिफ्ट किया गया। और ताना भगत, आपने मूवमेंट पढ़ा होगा तो उसमें 2 लीडर उसमें इन्वॉल्व थे, ताना भगत, जतरा भगत। तो दोनों ही मतलब ताना भगत इस कांग्रेस सेशन में वो एक मेंबर भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। साथ साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान फ्लैग सत्याग्रह हुआ था नागपुर में, जिसमें राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जिलों में अलग अलग मेंबर लीड कर रहे थे। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जहाँ पे कुछ मेंबर लीड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर लीड कर रहे थे, मोतिहारी में गोरख प्रसाद लीड कर रहे थे। एज वेल एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान मुठिया प्रथा चल रहा था। मुठिया प्रथा मतलब मुट्ठी में एक मुट्ठी अनाज हर घर में जाके देना। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये प्रथा भी चल रही थी। एंड विद चौरी चौरा इंसिडेंट जो 4 फरवरी 1922 को हुआ, और मूवमेंट फाइनली सस्पेंड कर दिया गया 5 फरवरी 1922 में, और NCM वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहाँ पे बंद कर दिया गया, सप्रेस हो चुका था वो। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो रॉलेट एक्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड थे बिहार में। अब नेक्स्ट हम आते हैं साइमन कमीशन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजिकल चल रही हूँ। ये सारे जो इवेंट है पूरा क्रोनोलॉजी के साथ हुआ कि ये पहले हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सो डैट जो आप नेशनल लेवल पे आपने जो पढ़ा है उसको आप लिंक कर पाओ। यहाँ पे सिर्फ हम वो फैक्ट्स देख रहे हैं जो बिहार स्पेसिफिक है उस मूवमेंट के दौरान। अब साइमन कमीशन देखते हैं। तो इंडिया में विजिट कब थी, 3 फरवरी 1928 में। ठीक है। पटना विजिट कब किए थे, 12 दिसंबर 1928 में किए थे। और इन्होंने जब विजिट किया था तो पटना में पूरी तरह से बायकॉट था। और ये लीडरशिप कौन दे रहे थे, देवंकी नंदन के लीडरशिप में साइमन कमीशन को पूरा बायकॉट किया जा रहा था। और यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने एक मैनिफेस्टो साइन किया इस साइमन कमीशन को, साइमन जो विजिट कर रहे थे उनको बायकॉट करने का। और ये लीडर जो इस मैनिफेस्टो को साइन करवाए वो थे अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खान। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू बिहार में आए थे। 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक 1930 में वो यहाँ रहे। उन्होंने कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में भ्रमण किया, चंपारण किया, सारण किया, पटना किया, बेतिया किया, हाजीपुर किया, दरभंगा किया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही चौकीदारी टैक्स को बंद किया गया। चौकीदारी टैक्स को बंद किया। बेसिकली ये सब वो एक टैक्स लगाते थे ब्रिटिश सरकार, जो चौकीदार होते थे, जो गार्ड होते थे, सिक्योरिटी गार्ड, उन पे ही टैक्स लगता था। तो राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में चौकीदारी टैक्स को बंद कर दिया गया। और ये जो चौकीदारी टैक्स लगाता था वो ज़्यादातर भागलपुर, मुंगेर, सारण वाले रीजन में इसको लगाया जाता था। ठीक है।
सॉल्ट सत्याग्रह जो हमने देखा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च गांधी जी ने किया था। तो बेसिकली बिहार में कोई सी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, फिर भी हम वहाँ के जो बिहार के जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि इसको एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस देने के लिए दांडी मार्च से उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किए सारण और चंपारण से, जो भी लोकल रिवर है, कोई तालाब है वहाँ से। और ये स्टार्ट कब से हुआ? 13 अप्रैल 1930 में। ठीक है। इसके अलावा पटना में भी सॉल्ट सत्याग्रह को रिप्लिकेट करने का कोशिश किया गया। पटना नाकस पिंड है जिसमें अब्दुल बारी, कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको कैरी आउट किया गया सॉल्ट सत्याग्रह। एज वेल एज छपरा में नेकेड हड़ताल हुआ। नेकेड हड़ताल जेल में हुआ, छपरा के जेल में, जहाँ के वहाँ के इनमेट्स ने बेसिकली नेकेड हड़ताल किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। एंड फाइनली जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लास्ट फेज में था तो राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया जुलाई 5, 1930 में, और उनको 6 महीने के लिए जेल दे दी गई और वो छपरा जेल में कैद रहे। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कारो बाबू करके, गिरिवर्सारी चौधरी नाम है उनका, बिहार से थे। वो एक इकलौते पर्सन थे, बिहारी लीडर थे जिन्होंने दांडी मार्च जो गांधी जी का था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इलेक्शंस हेल्ड हुए और ये 129 कॉन्स्टिट्यूंसी, बिहार के प्रोविंस के 129 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये हेल्ड हुआ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में इलेक्शन हेल्ड हुआ 1937 में। कांग्रेस जो है 98 सीट्स जीत गई आउट ऑफ 107 सीट्स, जिसमें कांग्रेस ने मिनिस्ट्री फॉर्म की। उस मिनिस्ट्री में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे एज ए लीडर, राम दयालु सिंह थे एज ए स्पीकर, अब्दुल बारी थे डिप्टी सेक्रेटरी, बलदेव सहाय थे एडवोकेट जनरल, एंड मोहम्मद यूनुस को फर्स्ट सीएम बनाया गया था बिहार का। ठीक है। तो इसमें गवर्नर, उस टाइम गवर्नर कौन थे बिहार के? MG हैलेट थे। बिहार मिनिस्टर ने, जो भी बिहार मिनिस्ट्री बनी थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया 31 अक्टूबर 1939 को, क्योंकि इसके बाद जो रिजोल्यूशन पास किया गया इंडिपेंडेंट इंडिया का विद अ डोमिनियन स्टेटस, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसको लेके इंडियन लेवल पे भी मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया, बिहार मिनिस्ट्री ने भी उसको रिज़ाइन किया 31 अक्टूबर 1939 को। और श्री कृष्ण सिंह ने एक रिजोल्यूशन पास किया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जिसकी खुद की अपनी संविधान हो गया, और वो जो पास किया गया वो 73 वोट्स के साथ इस रिजोल्यूशन को पास किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी के बाद इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया गांधी जी के द्वारा, ताकि ये जो मूवमेंट है वो पेस बना रहे, ये पूरी तरह सरप्रेस ना हो जाए। और ये जब कब स्टार्ट किया? 1940 में नवंबर 28 से स्टार्ट हुआ ये। तो हमने इंडिया लेवल पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सत्याग्रही कौन थे जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े थे। या मैं देखूं कि आपने नेशनल लेवल पे कितना इसको पढ़ा है, तो आप ये बताओ। हम बिहार में देखते हैं कि फर्स्ट सत्याग्रही इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस से कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। सेकंड सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। थर्ड सत्याग्रही गौरी शंकर सिंह थे। फोर्थ सत्याग्रही श्याम नारायण सिंह थे। आपको ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट सेकंड तो पूछ चुका है, थर्ड और फोर्थ भी पूछ सकता है। ठीक है। और आप मुझे नेशनल लेवल का कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हम आते हैं रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1940। तो 53rd इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। और ये कहाँ हेल्ड हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और बिहार मुस्लिम लीग सेशन भी हुआ था छपरा में, जो कि अप्रैल 1940 में भी इसको यहाँ पे हेल्ड किया गया था। तो 53rd INC सेक्शन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इससे पहले हमने 37 देखा और इससे पहले हमने 27 देखा। 27 1912 में हुआ था, 1912 में। 37 1922 में हुआ, 1922 में कौन थे? CR दास थे। 1912 में कौन थे? RN मुधोलकर थे। और रामगढ़ सेशन 53rd INC सेक्शन कब हुआ था? 1940 में, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट ऑब्वियसली 1942 में आपने जब पढ़ा होगा कि जब क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन पास किया गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ 1942 में। उस टाइम पटना के DM कौन थे? WC आरकर थे।
ठीक है। उन्होंने खुद ही राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया था और बांकीपुर जेल में डाला था। तो एनसीएम के टाइम, आपने यहाँ पे जब मैं बता रही थी कि राजेंद्र प्रसाद को सीडीएम के टाइम, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम इनको अरेस्ट किया गया था, उस टाइम इनको छपरा के जेल में डाला गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इनको बांकीपुर जेल में डाला गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कौन से जेल में इम्प्रिजन करके डाला गया, तो बांकीपुर जेल। और वही पूछ देगा कि सीडीएम के टाइम कब कहाँ कौन से जेल में डाला गया, तो आप वो लिखोगे, उसमें टिक आउट करोगे, छपरा के जेल में डाला गया। उस टाइम एडवोकेट जनरल कौन थे, बलदेव सहाय थे, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अभी हमने देखा 1937 में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो मिनिस्ट्री बनी थी, तो उसमें एडवोकेट जनरल थे बलदेव सहाय, तो उन्होंने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया था। फिर इसके बाद ये घटना जब हुई तब उन्होंने इसको रिज़ाइन किया। पटना सेक्रेटेरिएट में जो डेट था 11 अगस्त 1942 को 7 स्टूडेंट्स मारे गए थे। उन्होंने बहुत ही हीरोइक एक्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन 7 स्टूडेंट्स का आपको नाम याद रखना है, उमाकांत प्रसाद, राजेंद्र सिंह, सतीश सिंह, राम गोविंद सिंह, रामानाथ सिंह और देवी पदा सिंह। इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा मारा गया था। ठीक है। और एक लास्ट है जगपति कुमार। तो ये 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको ब्रिटिशर के थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मारा गया था, और इसी को फेमस पटना सेक्रेटेरिएट कांड भी बोलते हैं। ठीक है। और श्याम बिहारी लाल एक बिहारी लीडर थे, जिनको कुर्था पुलिस स्टेशन गया के लिए जब वो मार्च कर रहे थे फ्लैग को लेके, वहाँ पे उनको मारा गया क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। अब लास्ट जो टॉपिक पे आते हैं वो है अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया को हो गया कि अब इनको इंडिपेंडेंस देना ही है, तब उसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो 30 मार्च 1946 में गवर्नमेंट बिहार में बनी। ठीक है। जिसमें इनिशियल्स मेंबर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद मोहम्मद और जगलाल चौधरी को रखा गया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर के अंडर बनी, जिसमें बिहार से ये सारे लीडर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद, श्याम नंदन मिश्रा, ये सारे नाम आप याद रखो, ज़्यादा नहीं है, 7 नाम है। और फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946 में हुई, जो किनके प्रेसिडेंटशिप में, सच्चिदानंद सिन्हा, और ये भी कौन थे, बिहारी लीडर थे। इनको और किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट सन ऑफ बिहार। ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखो कि जय राम दास दौलत राम गवर्नर ऑफ बिहार बने। ठीक है। जब ये आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो फर्स्ट गवर्नर कौन बने, जय राम दौलत राम। इन्होंने क्या किया, जो पटना सेक्रेटेरिएट का स्टूडेंट कांड हुआ था उसके लिए मार्टायर मेमोरियल इन्होंने फाउंड किया, उनके फाउंडेशन नींव रखी उन्होंने। ठीक है। तो ये था ओवरऑल क्रोनोलॉजी मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बिहार स्पेसिफिक हमने डेटा प्रीलिम्स फैक्ट्स को पढ़ा। अब हम कुछ मिसलेनियस भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, जेपी नारायण का रोल, और भी कुछ मिसलेनियस जो मैंने इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है वहाँ से लिया है, एज वेल एज अलग से सर्फिंग करके यहाँ पर जॉट डाउन किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले किसान सभा बहुत फेमस था। जब आप मेंस का पढ़ोगे तो उसमें एक अलग ही टॉपिक पढ़ोगे, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड है किसान सभा। तो 1922 में किसान सभा मुंगेर में स्थापना सबसे पहली बार की गई। किसके लीडरशिप में, मोहम्मद जुबैर, जिसको सदार बोलेंगे, एंड श्री कृष्ण, जिसमें नायब सदार का उनको पोस्ट दिया गया था, बेसिकली सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी। तो किनके लीडरशिप के अंदर, मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1929 सारण सोनपुर में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बनाया। एंड 1933 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा से ये बिहार किसान सभा में कन्वर्ट हुआ। एंड फाइनली 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में बनाया गया, जिसमें स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और NG रंगा सेक्रेटरी बने। ठीक है। इसके अलावा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के ही स्टूडेंट थे, उनका नाम था यमुना कारजी, राहुल संस्कृत्यान। ठीक है। ये दोनों ही बहुत फेमस थे। इन्होंने हिंदी वीकली मैगजीन हुंकार को लॉन्च किया, इसको स्टार्ट किया। ठीक है। इसमें जो राहुल संस्कृत्यान थे, इनको फादर ऑफ इंडियन ट्रैवलॉग भी बोलते हैं।
और इन्होंने अंबारी सत्याग्रह को स्टार्ट किया। उसी तरह यदुनंदन शर्मा, ये भी सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के स्टूडेंट थे। इन्होंने रेओड़ा सत्याग्रह पे पार्टिसिपेट किया। रेओड़ा सत्याग्रह गया में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसान सभा से रिलेटेड। कुछ ना कुछ आपको इसमें पूछा भी गया है कि ऑल इंडिया किसान सभा कब बनाया गया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बनाया गया, उसके कौन मेंबर थे, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है कि सोशलिस्ट पार्टी। ऑब्वियसली जब पढ़ोगे कि जैसे जो न्यूएस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, वो जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनसे वो अलग हट रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशलिस्ट, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट पार्टी का उजागर हुआ। तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया गया। किनके द्वारा? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, फूलन वर्मा एंड जेपी नारायण। तो यहाँ पे इतने सारे मेंबर थे जिन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में किया, जिसमें वन ऑफ द मेंबर जेपी नारायण भी थे। अब इसको कन्वर्ट किया गया 1930 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वहाँ पे जेपी नारायण मेन लीड में आ जाते हैं। वहाँ पे जेपी नारायण सेक्रेटरी थे, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे जेपी नारायण का हम कुछ रोल देख लेते हैं। ऑब्वियसली आप जब देखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जेपी नारायण को अरेस्ट कर लिया गया था और हजारीबाग जेल में इनको डाला गया था। दिवाली की रात में वो हजारीबाग जेल से एस्केप कर जाते हैं। उनके साथ योगेंद्र शुक्ला भी एस्केप करते हैं, भागते हैं, बट योगेंद्र शुक्ला पकड़े जाते हैं और उनको फिर बक्सर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये नाम आपको याद रख लेना। इट कैन बी आस्क लाइक कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग एस्केप विथ जेपी नारायण फ्रॉम द हजारीबाग जेल। तो उसमें योगेंद्र शुक्ला का आपको नाम याद रखना। उसी तरह बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर, एक बहुत फेमस लीडर है जो फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किए थे, वो शीलभद्र याजी उनका नाम। ठीक है, तो ये हमने सोशलिस्ट पार्टी को भी कवर कर लिया। अब लास्टली हम पूरा एक मिसलेनियस कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। आपको इजीली ये किसी बुक से नहीं मिलता है, एक सोर्स से तो नहीं मिलता है, 3-4 सोर्सेज को पढ़ के एक जगह जॉट डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ से जो फैक्ट्स है मैं ये PDF शेयर कर दूंगी, तो आप इस PDF को पढ़ के यू कैन रिवाइज इट। ठीक है, 1 लाइनर का, इट डजंट टेक मच टाइम। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हम बिल्कुल फैक्ट्स में जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमें समझना ही नहीं है, बिल्कुल ही फैक्ट्स है। कभी ये कुछ किसी मूवमेंट में हुआ था, यहाँ से टाइमलाइन से आप समझ सकते हो कि कौन से मूवमेंट के दौरान ये चीज़ हुआ था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा फाउंड किया गया। 1946 में जो इलेक्शन हुआ था, जैसे अभी हमने बात की कि गवर्नमेंट फाउंड हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सारे मेंबर थे। तो उसमें जो कांग्रेस ने सीट जीता था वो 98 सीट्स जीता था आउट ऑफ 152, एंड मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता था? 34 सीट्स जीता था आउट ऑफ 152। ये ध्यान में रखना आपको। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी अभी हमने पढ़ा, तो उसमें जो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? नवाज सरफराज हुसैन खान। हिंदी वीकली देश जो है ये हिंदी वीकली पब्लिश होती थी, किनके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। बॉयज़ एसोसिएशन फाउंड हुआ था किनके द्वारा? श्री सूर्य नारायण देव के द्वारा, दरभंगा में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? अशफाक खान। फर्स्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ज्ञान साहा के द्वारा 1928 में, और यहीं पे पहला यूथ डे इनके द्वारा बनाया गया था, जो कि 14 अप्रैल 1929 को किया गया। ठीक है, सरदार पटेल 1946 में बिहार आए थे और बिहार के बारे में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये पूछ सकता है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट अबाउट बिहार। ही सेड कि वी विल नाउ मेक ए ग्रेव मिस्टेक इफ वी लीव द बिहारी पीपल एंड देयर कैबिनेट इन रिजर्व टू द वॉयलेंट एंड अनसिविलाइज अटैक बाय द लीडर्स ऑफ द लीग। जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो अटैक्स हो रही थी बिहार और बंगाल में, तो उसके अगेंस्ट में भी सरदार पटेल ने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम बिहारियों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें इसी हालात में छोड़ देंगे, तो वी आर डूइंग वेरी इनजस्टिस टू देम। ठीक है, 1857 की रिवॉल्ट के टाइम कमिश्नर कौन थे? पटना के टेलर नाम था उनका। नील खेतिहारो रिवॉल्ट 1866-1867 में हुआ, जो कि लाल सरैया कोठी बेथिया में हुआ था। कुंवर सिंह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुंवर सिंह ने अपनी जो लास्ट बैटल थी किनके साथ लड़ी थी? ले ग्रैंड के साथ लड़ी थी 23 अप्रैल 1858, और उनका डेथ कब हुआ था? 26 अप्रैल 1850। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका डेथ कब हुआ। डेथ हुआ है 26 अप्रैल, और
उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, जो अपनी लास्ट बैटल फॉट की थी, वो थी 23 अप्रैल। इसीलिए 23 अप्रैल को हम लोग कुंवर सिंह डे मनाते हैं। ठीक है। मुंगेर बदिया टाल प्रोटेस्ट, ये मुंगेर में हुआ था 1936 में। बकस्त लैंड के रिटर्न का ये लोग डिमांड कर रहे थे। वहाबी लीडर अहमदुल्ला जो थे, जब वहाबी लीडर सप्रेस हो गया तो अहमदुल्ला लीडर को काला पानी की सज़ा दी गई थी। नोनिया रिबेलियन हमारा बिहार से ही रिलेटेड है। 1778 1800 में हुआ था और इस सॉल्ट पीटर के कलेक्शन से रिलेटेड था ये। लोटा रिबेलियन 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ था। आज़ाद दस्ता नाम आपने सुना होगा, जेपी नारायण, सूरज नरेन और राम मनोहर लोहिया से एसोसिएटेड थे। इन्होंने नेपाल में रिवॉल्यूशनरी एक्शंस को बढ़ावा दिया था। वहाँ पे ये ट्रेनिंग देते थे बिहारी के रिवॉल्यूशनरीज, और जो भी इनके फिलॉसफी से प्रभावित थे उनको ये बताते थे कि किस तरीके से आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तारापुर मुंगेर मटायर डे 15 फरवरी 1932 को मनाया जाता है। और जब ये तारापुर में जब ये कांड हुआ था तो इसमें लीडर मदन गोपाल सिंह थे। ठीक है। तो इसमें 34 फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे और इस टाइम ब्रिटिश के कलेक्टर कौन थे? मिस्टर ईओ ली। नेक्स्ट हम आते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो सो ऑलवेज विद द एसेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट इंडिया इज कैरिंग ऑन, दिस इज द वाइट मैन बर्डन। जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उनके डिक्टेशन से ही ये सरकार चल रही है। और ये क्या है? ये कहीं ना कहीं जो वाइट मैन ने, जो ब्रिटिशर्स ने एक प्रोसीजर बना के वो गए हैं, उसी का बर्डन हम लोग कैरी आउट करते गए हैं। तो इसी के स्टेटमेंट में सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया इंडिया में। इंदुलाल याग्निक वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सीक्रेटली ट्राई कलर फ्लैग को लाया था, जो कि बेसिकली मैडम गामा के द्वारा स्टुटगर्ट जर्मनी में इसको जो होस्ट किया गया था, उसको बाद में ये इंडिया लाए थे। किन्होंने लाया था? इंदुलाल याग्निक ने। और एक पार्टी एक्टिव थी बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, वो पार्टी का नाम है सियाराम दाल, और जो लीडर थे इसके सियाराम ही थे। और ये कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव थी? ये भागलपुर में एक्टिव थी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बिहार स्पेशल से प्रीलिम्स फैक्ट जितने भी कॉम्प्रहेंसिव और होलिस्टिक हो सकते थे, हर एक इवेंट से रिलेटेड हमने इसमें कवर किया है। आई होप बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें कुछ नए मिले होंगे एंड बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता भी होंगे, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट स्टेज। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल नए आए हो और नया बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो। ठीक है। मैं इस वीडियो को पर्पज़ यही था कि अभी तक जो आपने किया है वो तो रिवीजन हो जाए, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इजीली मिलते नहीं है कहीं, कोई एक बुक पढ़ के नहीं मिलेगा, कोई एक नोट्स पढ़ के नहीं मिलेगा, उसको मैंने एक साथ कंपाइल करने का कोशिश किया है। एंड मैंने ट्राई किया है जितने भी चांसेस हो ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछने का, वो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे तो दे दूँगी, एंड साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप अपना नोट्स जो आपने प्रिपेयर किया वो तो करना ही, साथ साथ इसको भी रिवाइज एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, ताकि जो नया कुछ फैक्ट्स है वो रिवाइज हो जाए। और दिस इज़ लाइक वन लाइनर फैक्ट्स, ये आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह मैं देखती हूँ कुछ और एक दो सब्जेक्ट्स का, फॉर एग्जांपल बिहार ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गई, लेक्स हो गए, सॉइल्स हो गए, जो ईजिली किसी बुक में नहीं मिलते हैं और बहुत कंपाइल करके मैंने उसको प्रिपेयर किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो वो सारे नोट्स मैं प्रिपेयर करके आपको एक बार गो थ्रू करवा दूँगी, ताकि वो रिवाइज भी हो जाए एंड कुछ बचे कुछ फैक्ट्स है जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आप एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है। So this is all for this video. Thank you so much for watching. And again I am saying, ये बहुत कम दिन बचा हुआ है। ठीक है। 8-9 दिन बचा हुआ है, इसी में आपको देना है। अभी मत सोचो कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं थोड़ा वेब सीरीज़ देख लूँ, यूट्यूब देख लूँ। अभी अच्छे से पढ़ो एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेज। यहाँ पे जितना मेहनत कर लोगे, अभी तक जो मेहनत की है वो इसी लास्ट स्टेज पे कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि यही लास्ट स्टेज आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। अभी लेज़ी हो जाओगे तो इसी एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाओगे। अभी पूरा ऐसा रगड़ के मेहनत करोगे तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, वो एनर्जी रहेगी अंदर, वो एनर्जी रहेगी कि हाँ मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है।
ठीक है। तो अभी तक जो मेहनत की है वो तो की है, लेकिन इस लास्ट स्टेज में उसको मेंटेन करने का टाइम यही होता है और वही मेंटेन करना है आपको। लास्ट इन्फॉर्मेशन, जीएस अब ऑफलाइन टेस्ट कर रहा है। बेगूसराय में 7 तारीख को कर रहा है और पटना में 9 तारीख को कर रहा है। तो 7 तारीख को जो कर रहा है और 9 तारीख को कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी नियर बाय हैं वही आके दें, दूर है तो मत आके दें। हम ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट भी इसका कंडक्ट करवाने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग भी नियर बाय हैं वो आके दे सकते हैं। हम लोग पूरा बीपीएससी के इन्वॉल्वमेंट को रेप्लिकेट करने का ट्राई करेंगे ताकि आपको प्री हैंडेडली ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ मुझे एग्ज़ाम हॉल में कैसा प्रेशर होगा। उतना प्रेशर तो नहीं हो पाएगा, पूरा रियल रेप्लिकेट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करें कि आप 50% 60% पे वो इन्वॉल्वमेंट अगर फील आ जाए आपको, मतलब वी आर सक्सेस इन कंडक्टिंग दिस ऑफलाइन टेस्ट। तो 7 तारीख को बेगूसराय में और 9 तारीख को आपका पटना में होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन जिनको करना है वो कर लें, सो डैट वी नो कि कितने लोग आ रहे हैं और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी भी करके रखेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।